हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था ना। सिर्फ इसकी बुक एक्सरसाइज रहती थी, वो आज हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, फोर्थ फिलअप्स हो गए, फिफ्थ ट्रू फॉल्स हो गए, सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर हो गए, देन सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन आंसर हो गया। नाइन्थ कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लीव कर देना इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिलअप्स है। देखो फर्स्ट देखो, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल मैंने बताया था ना, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्या होते हैं बच्चों? फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे। ठीक है। बी देखो, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। रिफाइनरी भी बोल सकते हो और रिफाइनिंग भी बोल सकते हो आप। मैंने बताया था ना इसको कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ठीक है। सी पार्ट देखो, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी। जो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है वो क्या है हमारा? सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम आज के टाइम में हम गाड़ियों में डलवाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको टिक करना और ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है। ये पार्ट देखो, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल हमने लेबोरेटरी में मेक किए हैं? नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी? फॉल्स। ये बच्चों नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फॉसिल फ्यूल हमें मिले हैं। ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, ये बात फॉल्स है। बी देखो, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी ज्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल है क्या पेट्रोल से? नो, सीएनजी कम पोल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल से। ठीक है। सी देखो, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक प्योर फॉर्म होती है ना कार्बन की, मैंने आपको रीड कराया था, पढ़ाया था, है ना। तो ट्रू। फोर्थ, कोयल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। क्या कोयल तार मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंस का? ट्रू, ये बात ट्रू है, यानी कि सच है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इन्होंने बोल दिया कि नहीं है, तो यह आ जाएगा फॉल्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। हमें सीएनजी की और एलपीजी की फ्यूल के तौर पे हमने उसकी एडवांटेज बतानी, यानी कि उसकी खूबी बतानी है। ठीक है। देखो देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल आर। ये पहले सीएनजी के एडवांटेज है, फिर एलपीजी के। देखो, फर्स्ट इज नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर नेचुरल गैस। क्या नेचुरल गैस को हम अंडर हाई प्रेशर के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। देखो सेकंड, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी को पावर जनरेशन के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आज के समय में हम इस फ्यूल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर डालते हैं और इसका यूज करते हैं। ठीक है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल। यह क्लीनर फ्यूल है बच्चों। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। इसको हम डायरेक्टली यूज में ले लेते हैं बर्न करने के लिए होम के अंदर और फैक्ट्रीज के अंदर। ठीक है। ये एडवांटेजेस तो हो गए बच्चों सीएनजी की। अब एलपीजी की देखो, इट इज इजी टू मैनिपुलेट। अच्छा, मैनिपुलेट क्या होता है? मैनिपुलेट को बोल सकते हैं हम आसानी से प्रयोग करना। तो हम इसको इट इज इजी टू मैनिपुलेट, इसको हम आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं ना। ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। एलपीजी इज क्लीन बर्निंग फ्यूल। ये क्लीन बर्निंग फ्यूल होता है। और एलपीजी की फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपको एग्जाम में आ सकती है, तो आप ये बच्चों ध्यान में रखना। एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है,
नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। हमने वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताना है जो सरफेसिंग ऑफ रोड में हम यूज करते हैं। मैंने बताया था ना इसका आंसर क्या होगा, पढ़ाया था ना पीछे, देखो यहाँ पे देखो, बिटुमीन, पेंट्स और रोड सरफेसिंग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिटुमीन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में बोला आपको डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। हमने डिस्क्राइब करना है कि कोल कैसे फॉर्म हुआ है डेड वेजिटेशन के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। देखिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि मिलियंस साल अगो मतलब मिलियन साल पहले, ट्रीज, फॉन्स एंड फॉरेस्ट, पेड़, झाड़ियां और फॉरेस्ट यानी कि जंगल, गोट बरीड बिलो द रॉक्स, यानी कि वो रॉक्स चट्टानों के नीचे वो दब गए, सॉइल के नीचे, और सैंड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, और जो मिट्टी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जैसे फ्लडिंग, अर्थक्वेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे फ्लडिंग आ गई, जो डेड वेजिटेशन थे उसके ऊपर फ्लडिंग हो गया तो वहां पे वो दब गए ना, ऐसे ही ऐसे अर्थक्वेक के थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्लोली, धीरे धीरे, एज मोर सॉइल डिपॉजिट, ज्यादा से ज्यादा सॉइल उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई, ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस होते गए यानी कि दबते गए। दिस लेड टू द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, ये इस वजह से कि हाई प्रेशर और गर्मी के कारण, हीट के कारण, दिस कंडीशन अलोंग विद द अनएरोबिक कंडीशन टर्न द कार्बन एंड रिच ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वुड इनटू कोयल। अनएरोबिक कंडीशन के थ्रू वो टर्न हो गए कार्बन एंड रिच ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, और वुड का हमें कोयल बन गया। ठीक है, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो वो स्लो प्रोसेस वुड की कन्वर्जन होने की किसके अंदर, कोयल के अंदर, उसको बोलेंगे हम कार्बनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, एक बार फिर समझा देती हूँ। क्या मिलियंस साल पहले बच्चों जो डेड वो थे, डेड ट्री, फर्न, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा थे, वो गिर गए। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर प्राकृतिक आपदा के थ्रू जो अर्थक्वेक आए, फ्लडिंग हुई, ड्रॉट हुए, ठीक है, इसकी वजह से वो नीचे कंप्रेस होते गए। कंप्रेस होने की वजह से उन्होंने वुड की फॉर्म लेके कोयल की फॉर्म ले ली, जिस प्रोसेस को हम नाम देंगे कार्बनाइजेशन का। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए बच्चों। इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मैंने आपको क्या रीड कराया था। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर बच्चों लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी है उनकी, कुछ ईयर्स बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर, वो फॉसिल फ्यूल आपके खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक्सप्लेन करना कि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं। तो देखिए, फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। फॉसिल फ्यूल बच्चों मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्म्ड होने में। ठीक है, उनको मिलियन साल लग जाते हैं बनने में फॉसिल फ्यूल्स को। दे आर लिमिटेड इन नेचर, वो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। एंड रिप्लेनिश्ड क्या होता है बच्चों, रिप्लेनिश्ड होता है या दोबारा कोई चीज भरती है जब, ठीक है, फिल होती है। तो दे आर लिमिटेड इन नेचर, वो नेचर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में एग्जिस्ट होते हैं। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इजली, और वो आसानी से भर नहीं पाते, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बीत जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स वंस कंज्यूम्ड, जैसे वो एक बार भरते हैं। ठीक है, हैंस दे आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इसलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में बोलना है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है और कोक के यूज बताने हैं। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक, पहले कैरेक्टरिस्टिक ही देख लो। कोक इज 98% प्योर कार्बन। कोक इज
मैंने बताया ना, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कोक क्या होता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है बच्चों कार्बन की। तो कोक इज 98% प्योर कार्बन, वो 98% प्योर कार्बन ही होता है। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ यानी कि बहुत हार्ड होता है वो, पोरस यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक, वो छोटा सा थोड़ा सा धुआं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या, कोक। फिर इसके यूज आते हैं, यूजेस ऑफ कोक। कोक इज वेरी यूजफुल एज फ्यूल। कोक हमें पता है ना कि फ्यूल है एक, तो कोक एक अच्छा बहुत उपयोगी, यूजफुल उपयोगी फ्यूल है। इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज वाइडली यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिड्यूस मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। इसका क्या काम क्या होता है बच्चों, कि ये बड़े पैमाने पर मेटलर्जिकल प्रोसेस में काम आता है, मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए उसके ऑक्साइड से। इसलिए इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, और ये प्रोड्यूसिंग करता है बच्चों वाटर गैस। ठीक है, हाँ जी, इसलिए इसको एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन रह गए, 8th तो करेंगे, 9th इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप लीव कर दो, ना ही वो एग्जाम में आता। 8th देखो, अब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमें फॉर्मेशन बतानी है पेट्रोलियम की, कैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है, वो प्रोसेस बतानी है आपको। देखिए, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द ब्यूरियल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो सी के बेड यानी कि तली में, बिलो में जम जाते हैं। द मेराइन एनिमल्स, मेराइन होता है बच्चों समुद्री, जो समुद्री एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं यानी कि जानवर और पौधे होते हैं, वो डाई हो जाते हैं यानी कि वो मर जाते हैं। 1000 ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल बाद, एंड सेटल डाउन इन द बॉटम सी, वो सी के तली में जम जाते हैं, बॉटम में जम जाते हैं। इन अनएरोबिक कंडीशन, अनएरोबिक कंडीशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे छोटे छोटे, वो डिकम्पोज कर देते हैं इसको ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट, हाई प्रेशर और हीट के कारण द डेड रिमेन्स ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण जो डेड उनकी बॉडी होती है और वो टीनी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी होती है, वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो जाती है पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम की फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, पेट्रोलियम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों, आज का आपका ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद, आप मेरे वीडियो में बने रहें और आगे से आगे जानकारी लेते रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।